हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। अभी हम बात करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस को चूज करने का रीजन दो है। पहला है टेक्निकल और दूसरा है फंडामेंटल। और लॉजिक दोनों में सेम है। लॉजिक है कि दोनों में टर्न अराउंड और मोमेंटम आ रहे हैं। मतलब टेक्निकल में टर्न अराउंड क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे स्टॉक गिरते गिरते हायर हाई और हायर लो बनाने लगे तो उसको टर्न अराउंड कहते हैं एज पर टेक्निकल। और फंडामेंटल में क्या होता है टर्न अराउंड, जब कंपनी कुछ सीरीज ऑफ क्वार्टर में खराब रिजल्ट दे रही हो और फिर वो एक बॉटम बनाए और फिर जो फंडामेंटल के मेट्रिक्स हैं वो ऊपर की मूव में डायरेक्शन करने लगे तो उसको कहते हैं टर्न अराउंड इन फाइनेंशियल्स। तो ये स्टॉक एक बहुत अच्छा टर्न अराउंड बेट बन सकता है और यहां से अगले 6 से 1 महीने में एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और मैं पर्सनली स्टॉक को 2 क्वार्टर से ट्रैक कर रहा था और अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। और मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि मैं इसे कैसे कलेक्ट करने वाला हूं, मैं इसे कैसे एक्युमुलेट कर। ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का वीकली चार्ट है। हम यहां स्ट्रक्चर के थ्रू सबसे पहले समझेंगे कि टर्न अराउंड कैसे हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं इस रीजन पे। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, तो ये जनवरी 2024 का प्राइस पॉइंट है। और यहां से अगर आप देखो तो एक शार्प फॉल आया था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अप्रॉक्स 116 से ये 48 के लेवल तक गया। अप्रॉक्स 55 to 60% का एक क्रैश आया स्टॉक में। और जो फंडामेंटली था, क्योंकि इनका असेट क्वालिटी में बहुत सारा डिटोरिएशन हो गया था, उनके एमएफआई पोर्टफोलियो पूरा फट गया था। ठीक है, अभी हम इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और पता लगाने की कोशिश की कि ये टर्न अराउंड कैसे दिख रहा है। बिकॉज अगर मैं बोल रहा हूं कि टर्न अराउंड हो रहा है तो वो चार्ट पे भी दिखना चाहिए। वो सिर्फ मेरा एक व्यू नहीं हो सकता है कि मुझे दिख रहा है, बिकॉज आई हैव टू प्रूव इट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हम एक मार्कर लेंगे और आप ये वाला पॉइंट देखना। ठीक है, यहां से हम इस पोजीशन से कंपैरिजन करेंगे। ये देखो, ये बना यहां लोअर लो। क्यों लोअर लो है? ये जो स्विंग लो है लोअर लो क्यों है? क्योंकि ये जो लो है उससे ये जो स्विंग लो है ये नीचे है, इसलिए इसे कहेंगे लोअर लो। और ये बना लोअर हाई, बिकॉज ये हाई इस हाई से नीचे है। समझा? फिर आप उसी तरह देखो, यहां बनता है एक नया लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। एंड दिस टाइम यहां पे लोअर हाई नहीं बना है, ये हायर हाई बना है। रीजन क्या है कि ये वाला जो हाई है इस हाई से, ठीक है ना, ये हाई बढ़ा है। फिर यहां से एक करेक्शन आता है ये, और यहां से फिर ये रिट्रैक्ट करते ऊपर जाते हैं। अभी ध्यान से देखना, ये वाला जो लो है और ये वाला लो, आप देख पा रहे होगे ये वाला लो, जो ये वाला लो है ये ऊपर है अपने प्रीवियस स्विंग लो से। मतलब क्या? मतलब ये है कि वीकली चार्ट हमें बता रहा है कि मैंने हायर हाई और हायर लो बनाना शुरू कर दिया है वीकली चार्ट्स पे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि जो सेलर थे उन लोगों ने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया है और जो बुल्स है उसकी एंट्री हो चुकी है। अभी देखो, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, और उनका कहना रहता है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बहुत स्ट्रांग होता है। नहीं, आप ज्यादा मोटा पैसा बनाओगे जब आप मतलब रिवर्सल ट्रेडिंग सीख लोगे। रिवर्सल जो ट्रेडिंग होती है ना, इट इज द मोस्ट पावरफुल। ठीक है, ये था वीकली चार्ट। यहां पे मैंने आपको स्ट्रक्चर वाइज क्या जो डाउ थ्योरी कहती है उसको एग्जिबिट किया कि कैसे टर्न अराउंड आ रहा है वीकली चार्ट्स में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अभी मैं डेली चार्ट्स पे जाऊंगा और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना ट्रेड कैसा प्लान कर रहा है, कि किस लेवल पे मैं कैसा गैदर करूंगा। और मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये कोई भी बाय और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज मैं आपको बता के नहीं खरीदूंगा और मैं आपको बता के नहीं बेचने वाला हूं। ठीक है, समझा? तो आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इस वीडियो को देखो। अभी आप देखो, ये है डेली चार्ट। ठीक है, अभी डेली चार्ट पे मैंने यहां पे एक लगा दिया है, मार्क कर दिया है रिजर्व। ठीक है, यहां पे मैंने मार्क किया, इसका 2 रीजन है। ठीक है, अभी आप देखना, जो 8 अप्रैल कैंडल बनी थी उसमें एक गैप अप ओपनिंग हुई थी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस पे। गैप अप क्या होता है कि जब गैप्स बनता है और वो गैप जब फिल नहीं होता है तो वो गैप ना एक वैक्यूम की तरह काम करता है। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम चीजों को अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो प्राइस गैप्स होते हैं ना, ये भी प्राइस को अपनी तरफ पुल करते हैं। तो मेरा अजम्पशन क्या है कि प्राइस एक बार यहां पे आएगी। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है यहां पे आने का? आप अभी मैं हटा देता हूं, गैप का रीजन है बताया। और मैं आप यहां पे आप देखो, ये आप देख रहे होगे, यहां पे क्या बना था? लोअर हाई, और फिर प्राइस गया और यहां से ट्रेंड चेंज हुआ है डेली चार्ट पे। ठीक है, ये लोअर लो बना और फिर यहां से हायर हाई। मतलब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था ये अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रीजन है यहां पे 2 सपोर्ट काम कर रहे हैं।
पहला सपोर्ट क्या काम कर रहा है? पहला सपोर्ट काम कर रहा है जो गैप है। गैप क्या करेगा? गैप प्राइस को अपनी तरफ सक करेगा एज ए वैक्यूम। दूसरा क्या है? जहां से ट्रेंड चेंज हुआ था, मतलब जो रेसिस्टेंस था, इमीडिएट रेसिस्टेंस था इस वेव का, वो अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि जब रेसिस्टेंट ब्रेक हो जाता है ना तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो मैं इस स्टॉक को गैदर करूंगा जब ये इस रेंज के बीच रहेगा, मतलब बिटवीन 52 टू 55, राइट? अभी हम समझते हैं कि मेरा स्टॉप क्या होगा। माई स्टॉप वुड बी जो वीकली चार्ट्स पे स्विंग लो है। अभी स्विंग लो क्या है? स्विंग लो है 50 का, मतलब मुझे इंटर करना है स्टॉक में अराउंड 56 57। मेरा स्टॉप मतलब ये ट्रेड खराब हो जाएगा अगर प्राइस 50 के नीचे जाता है ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। और जो मुझे लगता है कि जो पहला, मतलब जो प्राइस मुझे पहला चाहिए वो होगा 116 टू 120, जो जनवरी का हाई है और जो ऑल टाइम हाई भी है। देखो, अगर आप 5%, 10%, 15% करके निकल रहे हो ना यार, तो मतलब कोई मतलब नहीं है, आप ट्रेड लेते लेते एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो अपने को क्या लेना है? मेरे तो आप बोल सकते हो कि तुम्हारा तो स्टॉप लॉस ही 12-13% है, बट अगर आप टारगेट मेजर करो, अगर 55 में मैं एंटर कर रहा हूं, अगर वो 115 120 जा रहा है, तो करीब 110 115% का मैं गेन की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना? तो अप्रॉक्स इस 1:10 का ट्रेड बन रहा है यहां पे। होप आपको ये समझ में आ रहा हो। ये था टेक्निकल। अभी मैंने टेक्निकल पे आपको टर्न अराउंड दिखाया कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में एक बहुत अच्छा रिवर्सल प्ले किया है। अभी हम चलते हैं फंडामेंटल्स में, और फंडामेंटल्स में ना इससे अच्छा, मतलब फंडामेंटल्स और टेक्निकल एकदम मैच हो गए। इसलिए मैंने बताया कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इस फाइनेंशियल ईयर में FY 27 में एक आउटलायर रिटर्न दे सकता है, स्पेशली इन बैंकिंग स्टॉक्स। चलो देखते हैं। अभी हमने बात कर ली टेक्निकल के बारे में, टेक्निकल का मोमेंटम हम समझ गए। अभी हम दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, विच इज फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो ये डिस्कशन हम करेंगे, ये हम बुलेट पॉइंट्स में करेंगे, और इस पे जो Q4 FY 26 का इनका रिजल्ट आया, मोस्टली लास्ट वीक आया था, उस पे क्या चीजें मुझे अच्छी लगी वो मैं आपको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सके मैं फाइनेंशियल जार्गन यूज नहीं कर सकूं। पहला चीज है जो AUM होता है। व्हाट इज AUM? असेट अंडर मैनेजमेंट, या फिर उसको लोन बुक कहो, या फिर ग्रॉस एडवांसेस को। वो इनका हो गया है 46,000 करोड़ के आसपास, और ईयर ऑन ईयर ये 22% से ग्रो किया, और Q on Q सिक्वेंशियली ये 7% से ग्रो किया, विच इज गुड। अभी जब आप लोन बुक की बात करो ना इक्विटास फाइनेंस बैंक की, तो अभी जो पिछले 5-6 क्वार्टर पहले जो जितने भी इशू हुआ ना, वो इनका इशू हुआ था मोस्टली MFI के कारण। जो इनका माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करते हैं उसमें बहुत सारे लोन NPA हो गए थे, जिसके कारण प्रोविजन कॉस्ट बहुत बढ़ गया और इनको लॉस भी हुआ। ठीक है ना? तो बैंक ने अभी क्या किया है कि MFI का जो लोन बुक है उसको कम करना शुरू कर दिया है। तो जो MFI का लोन बुक है दैट इज ओनली 12% ऑफ द कंप्लीट लोन बुक। ठीक है, विच इज वेरी गुड। आज से 3-4 साल पहले बहुत बड़ा होता था, मेजर पोर्शन होता था। और बैंक का एक लोन टाइप है विच इज SBL। ये SBL क्या है? दिस इज स्मॉल बिजनेस लोन। अभी स्मॉल बिजनेस लोन में ना ये डिफरेंट टाइप के इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, लाइक GLAP, MLAP, BL और अग्री। तो ये मोस्टली क्या होता है ना कि यहाँ पे ये कस्टमर से सिक्योरिटी लेते हैं और उस पर ये लेंडिंग करते हैं, और ये बुक पूरा का पूरा सिक्योर है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चंक है लोन बुक का वो है VF। VF इज व्हाट? व्हीकल फंडिंग। व्हीकल फंडिंग में ये जो कमर्शियल व्हीकल होता है, स्पेशली यूज्ड, उस पे ये ज्यादा इन्होंने लेंडिंग का फोकस किया हुआ है। और अब इन्होंने यूज्ड कार को भी फंडिंग करनी शुरू कर दिया है। यूज्ड कार चूज करने का पर्पस एकमात्र ये है कि यूज्ड कार पे आपको यील्ड ऑन लोन ज्यादा आता है, मतलब आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है बैंक को। उसके कारण क्या होता है? बैंक का स्प्रेड बढ़ता है। तीसरा है इनका ये अफोर्डेबल हाउसिंग भी कर रहा है। और इसके अलावा ना इन्होंने इनके 2 अदर टाइप है, लाइक एक MSE है। MSE में कुछ नहीं होता है, MSE में ये स्मॉल इंटरप्राइजेज जो होते हैं, MSME होते हैं, उसको OD और CC फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और NBFC को ये लोग लोन देते हैं, जो छोटी NBFC हो उनको फंडिंग के लिए भी ये लोग लोन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा लोन बुक के बारे में। अब हम चलते हैं इनका ऑपरेशनल पार्ट पे। ठीक है ना? ऑपरेटिंग इनकम कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इस साल, वो Q on Q बेसिस पे ग्रो किया 9%, और ईयर ऑन बेसिस पे ग्रो किया 13%। मैं फिर से रिपीट करूंगा इसे, बिकॉज ये ना बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम लोन्स वो Q on Q बेसिस पे 9% ग्रो किया है, और ईयर ऑन बेसिस पे 13%। अब ईयर ऑन बेसिस को अगर हटा दो तो ये Q on Q का जो नंबर है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो यील्ड ऑन ग्रॉस एडवांसेस है वो भी इंक्रीज किया है, लाइक Q4 ओवर Q3। तो Q4 में ये है 15.44%, और सॉरी जो Q4 में है दैट इज 15.51%, और Q3 में था 15.44%। अभी आप नॉर्मली सोचो एक बात कि सारे बैंक्स, ऑलमोस्ट सारे बैंक्स का जो यील्ड है वो घटा है। मैं यील्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, यील्ड घटा है, इसका बेसिक रीजन है कि रेपो रेट में कट आया था।
तो जब रेपो रेट में कट आता है तो बैंक का इनिशियली जो उनका यील्ड होता है उस पर इंपैक्ट पड़ता है, बट यहां पे ऐसा नहीं है। ठीक है, जो इनका कॉस्ट ऑफ फंड है वो हो गया है 6.94%, वो भी कम हुआ है। ठीक है, मतलब ये तो आप बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा क्योंकि रेपो रेट में कट है, राइट। रेपो रेट इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो मेनली आता है इनका सेविंग अकाउंट और एफडी से, तो इन्होंने इस क्वार्टर में सेविंग अकाउंट एज वेल एज एफडी का रेट को कम करा है, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो भी मार्जिनली डिक्रीज किया हुआ है। अभी हम निम्स की बात करते हैं। मैंने क्या बोला कि यील्ड बढ़ा और जिसके कारण स्प्रेड बढ़ा इस क्वार्टर में, और जो निम भी है इनका दैट इज 7.29, और Q3 में कितना था? Q3 में था ये 6.72%, मतलब अप्रॉक्स 9% का इंक्रीज है निम्स में भी, जबकि रेपो रेट सिस्टम जो रेपो रेट है वो इंक्रीज हुआ है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग से सुनो आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के बैंक के बारे में। ये जो बैंक है ना, ये इसका मेजर लोन जो बुक है दैट इज फिक्स्ड। अभी जब रेपो रेट कट होता है तो जिनका फिक्स्ड लोन बुक होता है ना उनका बल्ले बल्ले हो जाता है। मोटा मोटा आप ये सोचो, मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। देखो, जो फ्लोटिंग रेट होता है ना उसमें जैसे ही रेट कट होगा तो जो यील्ड होता है, मतलब जो लोन होता है, वो टैग रहता है किन चीजों से? दो चीजों से टैग रहेगा, या तो वो टैग रहेगा रेपो रेट से, नहीं तो एमसीएलआर से। तो जिस दिन रेट कट होगा अगर वो रेपो रेट से अटैच है तो उसी का उसी दिन वो लोन अमाउंट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को कम करना पड़ता है। लेकिन चूंकि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लोन बुक है अप्रॉक्स 89 to 90% फिक्स्ड है, तो इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो तो कम हो गया, बट चूंकि फिक्स्ड है वो अटैच ही नहीं है किसी एक्सटर्नल लेंडिंग बेंचमार्क से या एमसीएलआर से या रेपो से, तो इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब कितना अच्छा सिचुएशन है, आप सोचो कि यील्ड वहीं का वहीं है और कॉस्ट ऑफ जो फंड है वो कम होते जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका स्प्रेड ऑन निम्स बढ़ने वाला है। ठीक है, देखो क्या है ना, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अच्छा कर रही है फाइनेंशियली, बट साथ साथ इनका जो लोन बुक का टाइप है ना वो भी इनको हेल्प कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। अभी बात करते हैं हम पैट की। तो पैट जो है Q4 में ओवर Q3 इज अप बाय 130% एंड ईयर ऑन ईयर ये देखोगे तो डाउन है 40%। आप बैंक को ना कभी भी कंपैरिजन करो तो Q1Q करो, बिकॉज वो सीजनैलिटी वाला तो बिजनेस काम करती नहीं है बैंक, तो आप हमेशा सिक्वेंशियली इसको कंपैरिजन किया करो। जो ईयर ऑन ईयर हम कंपैरिजन कर रहे हो उसमें आपको पैट का नंबर लो होने का रीजन एक ये भी है कि Q1 या Q2 में एक अच्छा खासा 200 करोड़ का लॉस हुआ था इनको प्रोविजनिंग के कारण, जो MFI बुक्स में हुआ था। ठीक है, अभी हम क्रेडिट कॉस्ट की बात करते हैं। तो क्रेडिट कॉस्ट ईयर ऑन ईयर 12% कम हुआ है और Q1Q 40%। ठीक है, और जो नेट स्लिपेज रेशियो है दैट इज ऑल्सो जस्ट 0.79% एंड इन Q3 इट वॉज 2.59%। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि नेट स्लिपेज जो रेशियो है या जो फ्रेश स्लिपेज हुआ है वो सिर्फ सिक्योर्ड बुक के कारण कम हो रहा है। अगर आप MFI बुक का भी नेट स्लिपेज रेशियो देखो सो दैट इज जस्ट 3.67%। लास्ट क्वार्टर क्या था? Q3 में इट वाज 12%। सो कहां था 12%, कहां से 3.6% आ गया? ठीक है, जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो भी 13 बिप्स कम हुआ है, जो एनपीए है वो भी आपको 20 बिप्स कम हुआ है। पीसीआर इज 73%, इन Q3 दैट वाज 67%, तो वहां भी अच्छा खासा रिडक्शन है। अभी पीसीआर में आप बोल सकते हो 73% ही क्यों है, पूरा क्यों नहीं है? मेन भाई ये है बात कि इनका जो MFI का जो प्रोविजनिंग इन्होंने करके रखी है वो 99% प्रोविजनिंग करके रखी है MFI बुक की, जो इनका अनसिक्योर्ड लोन है। इसके बाद इनका अधिकतर जो लोन है बुक है दैट इज सिक्योर। तो सिक्योर के लिए मतलब प्रूडेंशियली आपको प्रोविजनिंग करनी है, बट इतना ही प्रोविजनिंग नहीं कर दिया ना कि फिर ग्रोथ के लिए पैसा नहीं बच रहा है आपके पास। समझ रहे हो आप लॉजिक? ठीक है, और जो इनका 1 to 90 डेज का डीपीडी होता है, मतलब जब कोई बैंक लोन देती है तो डीपीडी होता है, इसको डे पास ड्यू या बकेट कहते हैं, पार कहा जाता है। ठीक है ना, तो 1 to 90 डेज में जो डीपीडी है उसमें भी अप्रॉक्स 100 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन हुआ है, विच इज वेरी गुड। अभी हम आरओई की बात करेंगे और आरओई की बात करेंगे, बिकॉज ये जो होता है ना ये आपको एक मैट्रिक्स है। जैसे हम चार्ट देखते हैं ना, वैसे ही जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर ए गुड रिटर्न, एटलीस्ट अच्छे रिटर्न के लिए, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट का जो ग्राफ है वो कैसा जा रहा है। तो आप बस एक काम करना, आप जाके बस इनका चार्ट देखना, पिछले 3 क्वार्टर का आरओई का चार्ट एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। तो जो आरओए का नंबर है दैट इज 1.46% एंड जो आरओई का नंबर है दैट इज 14.10% फॉर Q4 FY26। मैं यहां पे आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन देता हूं कि अधिकतर जगह ना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का कंपैरिजन किया जाएगा Y on Y पे, उसको भूल जाओ। समय वो खत्म हो चुका है, बुरा समय खत्म हो चुका है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें एक Q1 FY26 था जिसमें एक अच्छा खासा प्रोविजनिंग हुई, एक अच्छा खासा पैट में लॉस है। ठीक है ना, तो उसको हटा दो, उसको राइट ऑफ करो। ठीक है, आपको Q on Q कंपैरिजन करना है। अगर Q on Q कंपैरिजन करोगे तो इट इज अ नो ब्रेनर पिक फॉर एनीवन। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाय। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका हम टेक्निकल समझते हैं।